हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल प्रेप वैली। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर और देखते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 1। द रेट ऑफ वर्क डन इज कॉल्ड। तो कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? एनर्जी, पावर, मोशन या फिर इम्पल्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पावर। क्वेश्चन नंबर 2, 1 हॉर्स पावर इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू वॉट। तो 1 हॉर्स पावर लगभग कितने वॉट्स के बराबर होता है? 1000, 750, 500 या फिर 250। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 750। मोर प्रिसाइसली अगर देखा जाए तो 746 वॉट्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दीज इज द एनर्जी कन्वर्जन दैट हैपन्स इन द प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। तो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में कौन सी ऊर्जा का रूपांतरण होता है? हीट एनर्जी टू लाइट एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी टू केमिकल एनर्जी, लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी, हीट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी। क्वेश्चन नंबर 4, विंड टर्बाइन्स कन्वर्ट डैश एनर्जी इनटू मैकेनिकल पावर। तो पवन टरबाइन किस ऊर्जा को यांत्रिक शक्ति में परिवर्तित करते हैं? काइनेटिक, न्यूक्लियर, केमिकल या फिर ग्रेविटेशनल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, काइनेटिक। क्वेश्चन नंबर 5, आइडेंटिफाई द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ एनर्जी। तो ऊर्जा की मापन इकाई की पहचान करें। वोल्ट, वॉट, एम्पियर या फिर जूल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जूल। क्वेश्चन नंबर 6, मैकेनिकल एनर्जी इज द सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड डैश एनर्जी। तो यांत्रिक ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा और डैश ऊर्जा का योग होती है। काइनेटिक, हीट, इलेक्ट्रिकल या फिर केमिकल। तो इसका सही आंसर होगा काइनेटिक, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 7, द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी वस्तु का द्रव्यमान, चेंजेस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, रिमेन सेम एवरीवेयर, इज इक्वल टू इट्स वेट, इज ग्रेटर एट माउंटेन्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रिमेन्स सेम एवरीवेयर। क्वेश्चन नंबर 8, अ बॉडी हैविंग वेरी हाई मास इज बाउंड टू हैव हाई। तो अत्यधिक द्रव्यमान वाला पिंड उच्च डैश आवश्यक रखेगा। एक्सेलरेशन, रिटार्डेशन, वेलोसिटी या फिर इनर्शिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनर्शिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ लार्ज फोर्स ऑन अ रोटेटिंग बॉडी रिजल्ट्स इन लार्जर। तो घूमते हुए पिंड पर अधिक बल लगाने से अधिक डैश उत्पन्न होता है। मास, टॉर्क, एक्सिस ऑफ रोटेशन या फिर सेंटर ऑफ मास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टॉर्क। क्वेश्चन नंबर 10, विच अमंग द फॉलोइंग इज फॉल्स अबाउट डिस्प्लेसमेंट। तो विस्थापन के बारे में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? It can be positive, negative or zero. Displacement is never greater than distance. Its SI unit is meter. It is always positive. तो इसका सही आंसर हो जाएगा it is always positive. क्वेश्चन नंबर 11, the path of a projectile is called its। तो प्रक्षेप्य की चाल का मार्ग क्या कहलाता है? एल्टीट्यूड, रेंज, ट्राजेक्ट्री या फिर फ्लाइट। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ट्राजेक्ट्री। क्वेश्चन नंबर 12, A particle is thrown vertically when it reaches the highest point it has। तो जब एक कण को वर्टिकली फेंका जाता है और वह उच्चतम बिंदु पर पहुंचता है तब उसमें होता है अ डाउनवर्ड एक्सेलरेशन, एन अपवर्ड एक्सेलरेशन, अ डाउनवर्ड वेलोसिटी, अ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अ डाउनवर्ड एक्सेलरेशन। क्वेश्चन नंबर 13, इफ अ बॉल इज थ्रोन अप विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट चेंज। यदि गेंद को ऊपर फेंका जाए तो निम्न में से कौन नहीं बदलता? एक्सेलरेशन, स्पीड, पोटेंशियल एनर्जी या फिर डिस्टेंस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एक्सेलरेशन। क्वेश्चन नंबर 14, अ कैनन बॉल इज फायर्ड, द मोशन ऑफ दिस बॉल इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तोप का गोला दागा गया हो, इस गोले की गति किसका उदाहरण है? स्ट्रेट लाइन मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन, हाइपरबॉलिक मोशन, हॉरिजॉन्टल मोशन। तो इसका सही आंसर होगा प्रोजेक्टाइल मोशन, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ। त्वरण किसका परिवर्तन दर होता है? डिस्प्लेसमेंट, पोजीशन, वेलोसिटी या फिर मोमेंटम। इसका सही आंसर होगा वेलोसिटी, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 16, हु अमंग द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड एज द फादर ऑफ मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी। निम्न में से किसे आधुनिक परमाणु सिद्धांत का जनक माना जाता है?
रॉबर्ट बॉयल, जॉन डॉल्टन, विलर्ड गिब्स या फिर ऑटो हन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जॉन डॉल्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पोलर मॉलिक्यूल। निम्नलिखित में से कौन सा एक ध्रुवीय अणु है। कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड, बेंजीन या फिर वाटर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, वाटर। क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू अ मिक्सचर। मिश्रण के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। कोलाइड इज अ हेट्रोजेनस मिक्सचर हैविंग लार्ज पार्टिकल साइज। Large component of solution is called solvent. Smaller component of solution is called solute. Solution is formed by two or more than two homogeneous mixture. तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज इनसॉल्युबल इन वाटर। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ पानी में अघुलनशील है। मिल्क, शुगर, सॉल्ट या फिर चॉक पाउडर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चॉक पाउडर। क्वेश्चन नंबर 20, बाय यूजिंग वेपर डिस्टिलेशन टेक्निक विच काइंड ऑफ सब्सटेंस कैन बी सेपरेटेड। वाष्प आसवन तकनीक से किस प्रकार के पदार्थ को अलग किया जा सकता है। थिक और कोर्स सब्सटेंस, सब्सटेंस विथ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, कलर्ड सब्सटेंस या फिर वोलेटाइल सब्सटेंस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वोलेटाइल सब्सटेंस। क्वेश्चन नंबर 21, अ ड्रॉप ऑफ फूड कलरिंग स्प्रेडिंग आउट इन अ कप ऑफ वाटर इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो पानी में रंग फैलने की क्रिया किसका उदाहरण है। ऑस्मोसिस, वेपर प्रेशर, इफ्यूजन या फिर डिफ्यूजन। तो इसका सही आंसर होगा डिफ्यूजन, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हेट्रोजेनस मिक्सचर। निम्न में से कौन सा एक विषम मिश्रण है। सॉल्यूशन, सस्पेंशन, बोथ सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन, नीदर सॉल्यूशन नॉट सस्पेंशन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सस्पेंशन। क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट इज द प्रोसेस कॉल्ड व्हेन द हेवियर कंपोनेंट सेटल्स डाउन आफ्टर एडिंग वाटर टू द मिक्सचर। मिश्रण में पानी डालने के बाद भारी घटक के नीचे बैठने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। सीविंग, थ्रेशिंग, यार्निंग या फिर सेडिमेंटेशन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सेडिमेंटेशन। क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एडवाइजेबल एज अ प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर। मिश्रण के अवयवों को अलग करने की निम्न विधियों में से कौन सी अनुशंसनीय नहीं है। सेडिमेंटेशन, विनोविंग, फिल्ट्रेशन या फिर डिकेंटेशन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डिकेंटेशन। क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस अकर ऑन हीटिंग द कैम्फर। तो कपूर को गर्म करने पर निम्न में से कौन सा परिवर्तन होता है। सॉलिड टू गैस, फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड एंड देन फ्रॉम लिक्विड टू गैस, लिक्विड टू गैस या फिर सॉलिड टू लिक्विड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सॉलिड टू गैस, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 26, द रेट ऑफ वेपोराइजेशन इंक्रीजेज बाय डिक्रीजिंग विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर। निम्न में से किस घटक को कम करने से वाष्पीकरण की दर बढ़ती है। स्पीड ऑफ विंड ओवर लिक्विड सरफेस, फ्री सरफेस एरिया ऑफ रिलेटेड लिक्विड, सराउंडिंग्स टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ह्यूमिडिटी। क्वेश्चन नंबर 27, इन द वाटर साइकिल स्नो एंड आइस गेट डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू वेपर्स, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड। तो जल चक्र में बर्फ और हिम सीधे वाष्प में बदल जाते हैं, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं। इवेपोरेशन, सब्लिमेशन, बॉइलिंग या फिर ट्रांसपिटेशन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सब्लिमेशन। क्वेश्चन नंबर 28, ऑस्मोसिस इज डिफ्यूज्ड कंडक्शन ऑफ। परासरण किसका प्रसारित संचालन है। एयर, वाटर, शुगर या फिर एल्वाई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वाटर। व्हाट इज द रोल ऑफ राइबोसोम्स इन अ पॉलीसोम। तो बहु रिबोसोम में राइबोसोम की भूमिका क्या होती है। टू हेल्प इन द सिंथेसिस ऑफ डीएनए, टू मेक आरएनए, टू असिस्ट इन द कन्वर्जन ऑफ एमआरएनए इनटू प्रोटीन, टू हेल्प इन द रिप्लिकेशन ऑफ डीएनए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टू असिस्ट द कन्वर्जन ऑफ एमआरएनए इनटू प्रोटीन। क्वेश्चन नंबर 30, हाउ मेनी क्रोमोसोम्स डज अ ह्यूमन सेल कंटेन। तो एक मानव कोशिका में कितने गुण सूत्र होते हैं। 6, 26, 46 या फिर 66। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 46, क्योंकि ह्यूमन सेल 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स कंटेन करता है। क्वेश्चन नंबर 31, अ पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स कंट्रोलिंग द सेम ट्रेट इज कॉल्ड। एक ही लक्षण को नियंत्रित करने वाले विरोधी गुणों के जोड़ों को क्या कहते हैं। फैक्टर्स, लोसाई, एलिल या फिर लिनेज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एलिल। क्वेश्चन नंबर 32, पॉलीपोलाइडी अराइजेज ड्यू टू चेंज इन द।
तो बहुगुणिता किसके परिवर्तन के कारण उत्पन्न होती है? नंबर ऑफ क्रोमैटिड्स, स्ट्रक्चर ऑफ जीन्स, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। क्वेश्चन नंबर 33, द टर्म म्यूटेशन मेनली रेफर्स टू। तो म्यूटेशन शब्द मुख्य रूप से किसका संकेत देता है? जेनेटिक माइग्रेशन, जेनेटिक लाइन, जेनेटिक इम्प्रूवमेंट या फिर जेनेटिक मिस्टेक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जेनेटिक मिस्टेक, क्योंकि म्यूटेशन का मतलब होता है चेंज या फिर एरर इन डीएनए सीक्वेंस। क्वेश्चन नंबर 34, विच साइंटिस्ट थ्रू हिज वर्क ऑन पी प्लांट्स डिस्कवर द फंडामेंटल लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। किस वैज्ञानिक ने मटर के पौधों पर काम करके वंशागति के मूल नियमों की खोज की? ग्रेगर मेंडल, जॉन्स ई सॉल्क, दिमित्री मेंडलीव या फिर जोसेफ प्रिस्टली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ग्रेगर मेंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ग्राफ्ट बिटवीन जेनेटिकली आइडेंटिकल इंडिविजुअल्स। आनुवंशिक रूप से समान व्यक्तियों के बीच ग्राफ्ट प्रतिरोपण को क्या कहते हैं? ऑटोग्राफ्ट, आइसोग्राफ्ट, एलोग्राफ्ट या फिर जेनोग्राफ्ट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आइसोग्राफ्ट, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 36, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ जेनेटिक डिसऑर्डर। तो निम्न में से कौन सा आनुवंशिक विकार नहीं है? डाउन सिंड्रोम, कलर ब्लाइंडनेस, एड्स या थैलेसीमिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एड्स, क्योंकि एड्स जो है वो HIV वायरस की वजह से होती है, ना कि जीन की वजह से। क्वेश्चन नंबर 37, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड ऑस्ट्रिचेस वर फाउंड इन इंडिया। तो भारत में शुतुरमुर्ग किस काल में पाए गए थे? पेलियोलिथिक पीरियड, नियोलिथिक पीरियड, मीसोलिथिक पीरियड या फिर मेगालिथिक पीरियड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मीसोलिथिक पीरियड। क्वेश्चन नंबर 38, द म्यूटेशन थ्योरी वॉज प्रपोज्ड बाय। तो उत्परिवर्तन सिद्धांत किसने प्रस्तावित किया था? चार्ल्स लियल, विलियम स्मिथ, ह्यूगो डी व्रीस या फिर हैरिसन श्मिट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर। क्वेश्चन नंबर 39, हु डेवलप्ड द थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। विकास सिद्धांत किसने विकसित किया था? चार्ल्स डार्विन, आइजैक न्यूटन, प्रणब मिस्त्री या फिर गैलीलियो गैलीली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चार्ल्स डार्विन। क्वेश्चन नंबर 40, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेस्टिजियल ऑर्गन। निम्न में से कौन सा एक अपस्थित अंग है? लंग्स, अपेंडिक्स, हार्ट या फिर किडनी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अपेंडिक्स। क्वेश्चन नंबर 41, अमीबा बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम। अमीबा निम्न में से किस जीव जगत के अंतर्गत आता है? मोनेरा, फंगी, प्रोटिस्टा या फिर एनिमेलिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रोटिस्टा। क्वेश्चन नंबर 42, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मल्टीसेलुलर एनिमल। निम्न में से कौन सा बहुकोशिकीय प्राणी नहीं है? अमीबा, कैट, ह्यूमन या फिर हॉर्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अमीबा। क्वेश्चन नंबर 43, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म्स आर कंसीडर्ड टू बी बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग। निम्न में से कौन से जीवों को जीवित और निर्जीव दोनों माना जाता है? बैक्टीरिया, फंगी, एल्गी या फिर वायरस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वायरस, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 44, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूनिसेलुलर। निम्न में से कौन एक कोशिकीय नहीं है? यूग्लिना, अमीबा, पारामीशियम या फिर हाइड्रा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हाइड्रा, क्योंकि हाइड्रा जो है वो एक मल्टी सेल एनिमल है। क्वेश्चन नंबर 45, विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासिफिकेशन डू ह्यूमंस नॉट फॉल अंडर। मनुष्य निम्न में से किस वर्गीकरण में नहीं आते हैं? वर्टिब्रेट, कॉर्डेट, ह्यूमनाइड या फिर प्रोफिरा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रोफेरा। क्वेश्चन नंबर 46, द इंजाइम स्ट्रिप्सिन दैट कन्वर्ट्स फैट इनटू फैटी एसिड एंड ग्लाइसरॉल इज सिक्रेटेड बाय। वसा को फैटी एसिड और ग्लाइसरॉल में बदलने वाला इंजाइम स्ट्रिप्सिन किसके द्वारा स्त्रावित किया जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, पैनक्रियाज या फिर स्टमक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पैनक्रियाज। The pouch connected to the junction of the small intestine and the large intestine is called। छोटी आंत और बड़ी आंत के जोड़ से जुड़ी थैली को क्या कहते हैं? कॉक्सिक्स, कॉन्डाइल, एक्जिला या फिर कैकम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 48, द इनर मोस्ट लेयर लाइनिंग द ल्यूमेन ऑफ द एलिमेंट्री कनाल इज द। तो आहार नली की भीतर सतह पर स्थित सबसे अंदर की परत को क्या कहते हैं? मस्क्यूलरिस, म्यूकोसा, सेरोसा या फिर ल्यूमेन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, म्यूकोसा।
क्वेश्चन नंबर 49, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स ऑफ ह्यूमन बॉडी आर कार्बोहाइड्रेट्स स्टोर्ड एज ग्लाइकोजन। मानव शरीर के किस अंग में कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित होते हैं? लीवर, लार्ज इंटेस्टाइन, स्टमक या फिर स्मॉल इंटेस्टाइन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लीवर। क्वेश्चन नंबर 50, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिक्रेटेड बाय द लीवर। तो यकृत द्वारा निम्न में से क्या स्रावित किया जाता है? ग्लूकोज, आयोडीन, कॉर्टिसोल या फिर बाइल। तो इसका सही आंसर क्या होगा ये आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।